बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो बेसिकली वीज़ा इमिग्रेशन के मुतल्लिक है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही जो इन्फॉर्मेशन होती है, सही कोई भी अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर करें और आपको बताएं। आज की हमारी जो है वो भी जो वीडियो है वो भी मलेशिया के मुतल्लिक ही है, और मलेशिया के मुतल्लिक आपको थोड़ा सा बताएंगे कि काउंटर सेटिंग क्या होती है और काउंटर सेटिंग किस तरह करवाई जाती है, और काउंटर सेटिंग जो है वो आजकल के दिनों में करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और आने वाले दिनों में ये जो काउंटर सेटिंग एजेंट करते हैं इसका जो सिस्टम है वो ख़त्म होगा या नहीं होगा। एक चीज़ ज़हन में रखें कि किसी भी कंट्री में अगर आप हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको जो पाकिस्तान का कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप दुबई में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप मलेशिया में हैं, तो वहाँ का जो कानून होता है उसको हमें हर सूरत जो है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो फिर हमें उसके जो अगले नताइज होते हैं उनका भी पता होता है कि वो नताइज किस तरह के होते हैं और हमारे लिए कितने नुकसानदेह होते हैं। तो खैर आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो काउंटर सेटिंग के मतलब शेयर कर रहा हूँ कि काउंटर सेटिंग होती क्या है। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक वीज़ा लिया है, विज़िट वीज़ा लिया है, और आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपने अगर मलेशिया जाना है तो उसके लिए ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से तो आप चले जाएंगे, पाकिस्तान से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, वहाँ से तो ट्रैवल करके आप चले जाएंगे। जब आप मलेशिया एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे आपका एक इंटरव्यू लेगा, आपसे पूछेगा कि हाँ जी आप यहाँ पे क्या करने आए हो, किस वजह से आए हो, और किधर रहना है, क्या घूमना फिरना कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह आपने विज़िट करनी है। वो आपसे इस तरह की जो चंद सवालात होते हैं, क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं, उसमें आपसे पूछते हैं। अब ये होता है कि एक बंदा अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो फिर इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाह रहा होता है। वो कहता है कि मैं चुप करके जाऊं और काउंटर से निकल जाऊं। उसके लिए फिर एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं। वो जब एजेंटों के अंडर में आप जाते हैं तो एजेंट फिर क्या करते हैं कि काउंटर सेटिंग आपकी करवाते हैं। काउंटर सेटिंग में ये होता है कि एजेंट मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा फ़ीस जो है वो 12-14 हज़ार रुपये विज़िट वीज़ा फ़ीस है, वो आपने पे किया, तो एजेंट आपसे अलहदा से जो है वो कम से कम मलेशिया का 1000 रिंगट जो है वो लेगा और आपकी काउंटर सेटिंग करवा देगा। उसमें ये होगा कि जब आप जाएंगे तो एयरपोर्ट पे एक काउंटर फिक्स किया जाएगा, जो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने उस काउंटर पे जाना है। उस काउंटर पे जाएंगे और आप काउंटर से निकल जाएंगे। ये होती है काउंटर सेटिंग। लेकिन काउंटर सेटिंग में जो ज़्यादा ख़तरे होते हैं वो ये होते हैं कि उसमें से 70-80% जो लोग होते हैं वो एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो बजाय जो काउंटर उनको बताया जाता है उस पे जाने के, वो किसी और काउंटर पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। काउंटर सेटिंग बेसिकली एक गैर कानूनी काम है। अगर ये आप काम करते हैं तो इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको अच्छी खासी सज़ा भी होती है, और आपको फिर सारी ज़िंदगी के लिए मलेशिया के लिए बैन कर दिया जाता है। आने वाले दिनों में मलेशिया ने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये काउंटर सेटिंग वाला और अपने एयरपोर्ट्स को वो मज़ीद अपडेट करेंगे और काउंटर सेटिंग वाला सिस्टम ख़त्म कर देंगे। आप किसी से काउंटर सेटिंग नहीं करवा सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मलेशिया इमिग्रेशन के अंदर भी कुछ काली भेड़ें आप कह लें या करप्ट लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो पैसे के लालच में आके फिर इस तरह के काम करते हैं। उनके एजेंटों के साथ राब्ते होते हैं। जब एजेंट उनसे बात करते हैं कि हमने इस तरह हमारे इतने बंदे हैं, उनको आपने काउंटर से निकलवाना है, तो वो फिर उनसे डिमांड करते हैं कि हमें इतनी अमाउंट दें। वो फिर एजेंट उनको उतने पैसे देते हैं। वो अमाउंट जो होती है वो जितने बंदे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोग जा रहे हैं, अगर 6 से 7 बंदे, उनके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, और फ़ी बंदे के हिसाब से जो पैसे होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। जब आप काउंटर क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद एजेंट का सिस्टम ख़त्म। काउंटर सेटिंग में जो आजकल हालात चल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लड़के इस तरह के हैं जो काउंटर सेटिंग पे, जबकि आउट पास खुले हुए हैं, मलेशिया गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की हुई है कि आप आउट पास लगवा के वापस जा सकते हैं, फिर भी इसके बावजूद इस डर से कि हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या हमें दोबारा मलेशिया में इंटर नहीं होने दिया जाएगा,
तो वो फिर क्या करते हैं, काउंटर सेटिंग करवाते हैं। उसके लिए एजेंट डिमांड करते हैं कि आप हमें 4000 रिंगट देंगे या 3000 रिंगट देंगे तो आपकी काउंटर सेटिंग करवाएंगे। उसमें आप काउंटर सेटिंग पे जाएंगे और आप ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो बेसिकली तो काउंटर सेटिंग ये चीज़ है, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जितना भी हो सके, बजाय इसके कि हम इस तरह के रिस्क लें जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो। आज की हमारी वीडियो यही थी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।